हेलो, ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आजादाना तरीके से चलाने का हक दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज के खिलाफ है, उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आजादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ खास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन, ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूजर राइट, ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतजाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले करेंगे। लेकिन सेलेक्ट करके, चूज करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जा रहा है। ये बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल है, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बिल वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमें पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, एमपीज को पूछना चाहिए, किरण रिजिजू साहब से और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि इस बिल में ऐसा एक सिंगल प्रोविजन कौन सा है जिससे वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। लिमिटेशन से एग्जम्प्ट करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? बाय यूजर प्रोविजन खत्म करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? तो ये मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। हरगिज नहीं, ये बिल वक्फ को खत्म करने के लिए, वक्फ को कमजोर करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए और मुसलमानों को अपने मजहबी इदारों को चलाने का जो हक हासिल है, उस हक को खत्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से एमपी दोस्तों ने बहुत सही बात कही कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है, यहाँ की बुनियादी वैल्यूज को, बुनियादी कदरों को बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालिफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह जो धरना किया जा रहा है, यह धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, मुल्क के सारे अवाम इस बिल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, इस मुल्क के सारे अवाम दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की बुनियादी कदरों को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे और इस बिल को हरगिज मंजूर होने नहीं देंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि इस धरने को आखिरी चीज मत समझिए,
اس کو شروعات سمجھیے، اور جب تک یہ بل واپس نہیں ہوتا اس ایجیٹیشن کو، اس احتجاج کو برابر جاری رکھیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔